आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के हिंदी लिटरेचर विषय में पेपर फर्स्ट के जो महत्वपूर्ण पद्यांश हो सकते हैं पेपर 2022 के लिए, उनमें से एक पद्यांश की आज हम प्रसंग और व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि पेपर में किस तरह प्रसंग और व्याख्या करनी चाहिए, और साथ ही साथ इस पद्यांश की हम प्रसंग और व्याख्या पढ़ेंगे भी। तो जो आज हम पद्यांश पढ़ेंगे वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओझा द्वारा रचित है, और यह प्रिय प्रवास के मंद्रक्रांत छंद से अवतरित है। प्रिय प्रवास क्या है, ये सब चीज हम डिटेल से जानेंगे वीडियो में आगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले हम कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं क्या कहते हैं। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोज द्वारा रचित है। यह प्रिय प्रवास के यानी प्रिय प्रवास से लिया गया है। अब प्रिय प्रवास का जो भावार्थ है वो क्या है आपके, मतलब इसमें पूरा क्या था। प्रिय यानी कि यहाँ पे प्रिय का मतलब श्री कृष्ण द्वारा संबोधित किया गया, और प्रवास यानी जब श्री कृष्ण भगवान व्रत छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो ये उन्हीं का अर्थ है कि प्रिय प्रवास यानी प्रिय का प्रवास कर जाना, यानी प्रिय छोड़कर चले जाते हैं। उसी के हमारी राधा और कृष्ण के पद जो जो राधा जी का दुख है उसी के बारे में इन पद्यांशों में बताया गया है। देखिए, प्रिय प्रवास एक महाकाव्य में राधा की कृष्ण के प्रति गहरी विरहानुभूति की प्रकट की गई है, जिसमें राधा ने अपने पवन पवन यानी वायु को एक झोंके के संदेश बनाकर श्री कृष्ण को भेजा है, यानी कि श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा है। किसे? पवन को, पवन के एक झोंके को, पवन के एक झोंके को संदेश वाहक के रूप में भेजा है। किस लिए भेजा है? अपनी जो वेदना है, अपनी जो यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान जब चले गए तो उसके बाद जो राधा की हालत है वो दुखी है बहुत, बस उसी का संदेश देने के लिए, वेदना को अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए वो एक हवा के झोंके का संदेश वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। जो अब व्रत छोड़कर, कौन? जो श्री कृष्ण भगवान व्रत छोड़कर मथुरा चले गए थे उनके लिए। और साथ ही साथ इन सभी पद्यांशों में जो संदेशवाहक पवन को मथुरा जाते हुए मार्ग में थके हुए लोगों, पथिकों, खेतों पर काम करने वाले कृषक आदि को अपने स्पर्श से, कौन? वायु से कह रही है राधा कि स्पर्श से सुखद अनुभूति देने का लोक कल्याणकारी करवाया गया है। किसके अंदर? इन पद्यांशों के अंदर राधा के द्वारा, हवा के माध्यम से, हवा के एक झोंके के माध्यम से। तो जो आपका पूरा प्रिय प्रवासी, जो आपका पूरा पद्यांश है, जितने भी पद्यांश है, ये सब जो कृष्ण भगवान मथुरा व्रत छोड़कर मथुरा चले गए थे उसके बाद जो राधा जी की हालत हुई थी, दुखी हुई थी, बस उसी के बारे में पूरी पद्यांश है। बड़े भावुक पद्यांश है पढ़ने। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अर्थात बड़े भावुक करने वाले ये पद्यांश हैं अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो चलिए शुरू करते हैं। पद्यांश है हमारा। रो रो चिंता सहित जिनको राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मन्ना थी दिखाती। अर्थात जब श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से राधा विरह व्यथा से पीड़ित होकर रो रो कर और पूरा दिन चिंता में बिताती थी। ये इन दोनों लाइनों का अर्थ है। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, यानी जब से कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़कर मथुरा गए थे तब से जो राधिका जी हैं वो रो रो कर चिंता में पूर्ण तरह लीन होकर अपना पूरा दिन बिताती हैं। आंखों को थी सजल रखती, उन्मुन्ना थी दिखाती। उन्मुख है नहीं, बेचैन सी दिखाई पड़ती थी। आंखों को थी सजल रखती, अर्थात जब विरह व्याथा यानी राधा जी की विरह व्याथा काल में उनकी आंखों से सतत आंसू बहते रहते थे और वह हर समय बेचैनी सी यानी उनके जो मुख था वो बेचैनी से भरा हुआ दिखाई पड़ता था। शोभ वाले जलद वपु की हो रही चातिका थी, अर्थात अर्थात राधा गगन से श्यामल शरीर वाले कृष्ण के विरह में चातिका के समान व्यवस्थित दिखाई पड़ती थी। आगे है उत्कंठा थी, परम प्रबल वेदना वृद्धिता थी। उत्कंठा का अर्थ बेचैनी, यानी उस समय उनके मन में अत्यधिक उत्कंठा यानी बेचैनी और प्रबल वेदना बढ़ रही थी। अब आगे क्या है? बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेहे में थी अकेली। गेहे यानी घर, अर्थात कवि आगे यह कहना चाह रहा है कि कृष्ण के प्रेम में व्यथित राधा एक दिन खिन्न होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे, धरा को भिगोते। धरा यानी पृथ्वी, अर्थात उस समय उनकी आंखों से लगातार आंसू बहकर धरा यानी पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे से सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, अर्थात यानी उसी समय उनकी आंखों से आंसू गिरने के बाद उसी समय फूलों की खुशबू लेकर प्रातःकालीन हवा उनके घर में धीरे से झरोखे के माध्यम से आई। ये इन दोनों का अर्थ है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वायतनों से, यानी आई हवा धीरे से आई पुष्पों की खुशबू लेकर। अब देखिए इसका प्रसंग पढ़ेंगे और व्याख्या पढ़ेंगे जो इसमें दी गई है। प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओझा द्वारा रचित प्रिय प्रवास के मंदक्रांतदा छंद से अवतरित है। राधा के प्रियतम राधा को छोड़कर मथुरा चले गए। मथुरा से वापस न आने के कारण राधा प्रिय के वियोग में अत्यधिक व्यथित हो उठी। उनकी विरह वेदना निरंतर बढ़ने लगी। जब उनसे रहा नहीं गया तो उसने पवन को अपना संदेश वाहक बनाकर कृष्ण के पास उनको भेजा। कवि उस प्रसंग का भावपूर्ण चित्रण करते हुए कहता है कि अब व्याख्या बताएगा। तो देखिए, प्रसंग में तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है। सर्वप्रथम की है किस कवि द्वारा लिखित है, यह कहाँ से अवतरित हुआ है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यह किसके बारे में है, यानी ये राधा के, अब बताया कि राधा के विरह के बारे में, वियोग के बारे में, और इस तरह को ये पद्यांश जो भी आपका सब्जेक्ट हो पद्यांश का कि प्रकृति की सुंदरता के बारे में है या फिर सरस्वती के बारे में है, जो भी आपका है वो तीन चीज़ें प्रसंग में आती हैं। सर्वप्रथम कवि का नाम, कहाँ से अवतरित हुआ है, और थर्ड चीज़ किस टॉपिक के ऊपर हमारा पद्यांश है। अब व्याख्या में इसका हिंदी अर्थ आता है क्या क्या कवि हमसे कहना चाह रहा है। देखिए व्याख्या में कहा गया है
कृष्ण के मथुरा चले जाने से राधा विरह व्याथा से पीड़ित होकर रो कर और चिंता से पूरित होकर अपने दिन बिताती थी। इस विरह व्याथा काल में उसकी आंखों से सतत आंसू बहते रहते थे और वह हर समय बेचैन सी दिखाई पड़ती थी। वह राधा गगन से श्यामल शरीर वाले कृष्ण के विरह में चातिका के समान व्यथित दिखाई पड़ती थी। उस समय उसके मन शरीर वाले कृष्ण के विरह में चातिका के समान व्यथित दिखाई पड़ती थी उस समय उसके मन में अत्यधिक उत्कंठा और प्रबल वेदना बढ़ रही थी। कवि राधा की मनोदशा का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि कृष्ण के प्रेम में व्यथित राधा एक दिन खिन्न होकर यानी कि उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उसी समय उसकी आंखों से लगातार आंसू बहकर धरा यानी पृथ्वी को गीला कर रहे थे और उसी समय फूलों की खुशबू को लेकर प्रातःकालीन हवा उनके यानी उसके घर में धीरे से झरोखे के माध्यम से आई। तो ये थी व्याख्या। और एक चीज़ और होती है विशेष। विशेष में इसमें काफ़ी चीज़ें करी जाती हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को विशेष ध्यान दिया गया है, कौन से अनुप्रास, कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है, वो सब आती है। पेपर में विशेष पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता। अगर पूछता है तो आपको कम से कम 3-4 पॉइंट लिख के आने हैं, और अगर नहीं पूछता है तो भी आप 2 पॉइंट्स तो लिख के आ सकते हैं। जैसे इसमें लिख रखा है विशेष में, कवि ने राधा की विरह व्याथा का स्वाभाविक चित्रण किया है, यानी जिसके बारे में भी है वो एक पॉइंट तो यही बन जाता है विशेष में कि है किसके बारे में है। फिर नेक्स्ट रूपक, अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ये इस प्रकार से विशेष में दिया जाता है। ये हमारा पूरा पद्यांश था। आप सभी का धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर अब भी आपको अगर किसी पद्यांश का हिंदी अर्थ नहीं आ रहा तो पेपर में कैसे करके आए, तो उसके ऊपर मैंने एक संपूर्ण वीडियो बना रखी है, जो कि आपको वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर दिखाई दी जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं।